प्रवीण कुंटे पाटिल जी, आप किस तरह से याद करेंगे आज उनको? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार के लिए बेहद ही दुखद दिन हम लोगों के लिए आज। भले ही हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत दादा की पार्टी पार्टी के रूप में अलग रहे, लेकिन परिवार के रूप में हम लोग हमेशा एक रहे। आज का दिन हम हमारे लिए और खास तो हमारे नेता पवार साहब के लिए बहुत दुख भरा दिन है। हर पिता चाहता है कि मैं अपने जीवन की अंतिम यात्रा अपने बेटे के कंधे पर करूं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण पूरी घटना किसी पिता के लिए या किसी अभिभावक के लिए क्या हो सकती है कि अपने बेटे की अंतिम यात्रा उसके खुद पर कंधे के जाने की नौबत आदरणीय पवार साहब के ऊपर आई है। हम लोग बहुत दुखी है। महाराष्ट्र की जनता, राष्ट्रवादी कांग्रेस का परिवार, पूरी राज्य की जनता बहुत बेहद दुखी है। हमारे पास शब्द नहीं है हमारे दुख को व्यक्त करने के लिए। आज तक के राजनीति में इस तरह का चेहरा आपको बहुत कम नजर आएगा। जो दिल में बात उनकी होती थी वही बात उनके मुंह में हो। जबान के धनी थे। एक बार उन्होंने ना कह दिया तो ना कह दिया, हाँ कह दिया तो हाँ कह दिया। किसी तरह का कोई राजनीतिक दांवपेच ना हो। दिल के बेहद साफ। पूरी महाराष्ट्र की जनता उन्हें जिस तरह से दादा के नाम से जानती थे, वो सिर्फ बात के दादा नहीं थे, वे व्यक्तित्व के धनी थे। वो सही में दादा थे। उनके खो जाने का निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस का बेहद दुख तो है ही, लेकिन राज्य की जनता को भी हमारा बहुत दुखी है। हमारा परिवार दुखी है। हमारे पास हमारा दुख व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम निशब्द बन गए आज। खान साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब जितने भी लोग आप मिलिए, महाराष्ट्र चुनाव में भी हम लोग कवर किए, कोई भी काम अगर कोई कहता था उस काम को वो पूरा करते थे। मतलब एक बार कागज हाथ में ले लिया तो चाहे छोटे बड़े जो भी काम लेकर लोग पहुंचते थे उनका काम जरूर करते थे। खान एक साहब। बार जो कह दिया, हाँ। एक बार दादा ने कमिटमेंट दिया तो वो कमिटमेंट से दादा कभी पीछे नहीं हटते थे। ये उनका एक उल्लेखनीय बात थी। और दादा ने सिखाया है हम लोगों को टाइम की पाबंदी कैसी करनी चाहिए, टाइम की वक्त की कदर कैसी करनी चाहिए। ये दादा का खुसूसी काम है। और दादा ने बोलने का मतलब 7 बजे मीटिंग रखते थे दादा, तो 7 बज के 2 मिनट को भी नहीं जमता था। 6 बज के 55 मिनट को दादा बोले तो अपने कुर्सी पर रहते थे। दादा इतने प्राम थे। दादा की जो कमी है कभी पूरी नहीं हो सकती। और हमको तो लग नहीं रहा है कि दादा इस दुनिया से गए हैं। ये इतना बड़ा सदमा है अंजना जी कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी राष्ट्रवादी की फैमिली आज बोलने का मतलब यतीम हो गई है। बिल्कुल, हम लोग समझ सकते हैं, आपकी भावनाएं समझ सकते हैं कि क्या इस वक्त आप लोगों पर बीत रही होगी। एक बार कैप्टन सिकंदर, मैं वापस आपका रुख करना चाहती हूँ। रनवे हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे, बसंत मोरे। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर, जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर की भी तस्वीरें ली। पेपर्स बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर। प्लेन का तो जो खैर हाल हुआ वो तो दिख ही रहा है, मलबा। वीडियो दिखा दीजिए एक बार। वहीं पर काफी दूर है ये रनवे से, काफी पहले ही ये घटना हो गई है। इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि इसके अंदर जो भी गड़बड़ हुई है वो टेक्निकल है। और टेक्निकल मतलब ये कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकता है। और साथ साथ में उस पावर लॉस हुई होती है। देखिए, यहाँ पे कुछ पायलट्स ने कहा कि हो सकता है कि इंजन की पावर लॉस हो, लेकिन जब इंजन पावर लॉस होती है, ये एयरक्राफ्ट ग्लाइड करके जाके लैंड करता है। धमाके से गिर करके फटता नहीं है, टुकड़े नहीं हो जाता है, जाता है, प्रॉपरली लैंड करता है। और अगर मैं समझता हूँ जो डिस्टेंस है, मैंने नहीं देखा डिस्टेंस कितनी है, अगर हाफ एन किलोमीटर भी होता, 500 मीटर भी है, तो भी ग्लाइड करके ये लैंड कर जाता। इंजन में पावर फेलियर का कोई कहीं पे सवाल ही नहीं उठता है। ये स्ट्रक्चरल फेलियर है और टेक्निकल है कुछ ना कुछ इसके अंदर, वो भी बॉडी से रिलेटेड है। ध्यान रखने की चीज है, बॉडी से रिलेटेड है, उसके स्ट्रक्चर से। मैं एक आम शब्दों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी फ्यूजलाज है, उसकी विंग है, ये है उसी से रिलेटेड। अब वही मैं आपसे बात कही कि एफडीआर का जब डिकोडिंग होगी, इसको देखा जाएगा, तब सही बताया जाएगा हुआ क्या है। लेकिन हम लोग बहुत सारे एक्सीडेंट को देखते हैं, कवर करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे वीवीआईपी के एक्सीडेंट हुए इंडिया के अंदर, उनमें देखा गया है कि बिल्कुल अनहोनी हुई है, एक अजूबा सा हुआ है। और आखिर में निकल के भी आता था कि टेक्निकल फॉल्ट होता है। मैं आपसे बता दूं, कई ऐसी क्रैशेस हैं जहां पर टेक्निकल था,
किसी का एलिवेटर पीछे की जो टेल होती है जहाज की वो फेल हो रहा है, डाइव में चला गया। तो आप शायद लोग भूल गए, पहले एक क्रैश हुई थी, बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश थी। ये वो थे योगी जी थे, हमारे स्पीकर थे, मछलीपट्टनम में क्रैश हुई थी वो। और वो बाली योगी जी की। बाल योगी जी की, जी क्रैश हुई थी वो भी, देखिए स्पीकर थे हमारे लोकसभा के, वो क्रैश हुई थी। बाद में आखिर वो टेक्निकली फॉल्ट उसके अंदर निकला था, हेलीकॉप्टर के अंदर पावर अचानक लॉस हुई, जाकर के वो मछलीपट्टनम के अंदर वो गिरा। ऐसे बहुत सारे हैं। और अब मैं क्या कहूं कि इस एयरक्राफ्ट का लैंडिंग पर आकर के दोबारा अटेम्प्ट कर रहा था, या पायलट ने। और देखिए, ये जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर शरद पवार ने साफ कहा है कि ये एक हादसा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, वो एनडीए में इसको छोड़ना चाहते थे, इसलिए मैं चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। अब ऐसे में जो शक की गुंजाइश भरी जा रही है उसको लेकर शरद पवार जी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है ये पूरी तरह से हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं चाहती हूं कि चरण सिंह सापरा साहब आप रिएक्शन दें, क्योंकि देखिए जांच तो होगी ही, जिन भी गड़बड़ियों की वजह से कुछ ना कुछ तो हुआ है, विजिबिलिटी कम रही हो या मेंटेनेंस फॉल्ट हो या स्ट्रक्चर फॉल्ट हो, जो भी है वो तो एफडीआर से निकलेगा, वो सबसे निकलेगा ही, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार ने अपने को खोया है। एक वो दर्द, ऊपर से इस तरह की बातें हो किसी के लिए भी, और इस कद के नेता के लिए अशोभनीय है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए अंजना जी, यही मैं दोहराना चाहूंगा कि संवेदनाओं के साथ साथ जवाबदारी भी तय होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, इसीलिए ये हादसा हुआ है। इसको मात्र जैसे पहले हमने देखा है कि लीपापोती हो जाती है, इस तरह से लीपापोती भी नहीं होनी चाहिए और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है, क्योंकि इससे अटकलें लगाने को कई तरह की अटकलें लग सकती है, कई तरह की स्टेटमेंट कोर्ट हो सकती है। अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट दी हुई वो भी कोर्ट हो सकती है, लेकिन उस दिशा में जाने की आज जरूरत नहीं है। थोड़े संवेदनशील होना पड़ेगा, जांच के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी ये जांच सीधे मार्ग पर आए और जवाबदेही तय हो, ये हमारी मांग है। और ये खाली सवाल अजीत पवार जी का नहीं है, इसके साथ और भी तो 4 लोग थे ना, जो एयर इंडिया की फ्लाइट में कितने 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, क्या उनके परिवार नहीं है? तो सबके परिवार जो है आज वो शोकाकुल है। आज सभी लोग याद कर रहे हैं जो इस तरह से हादसे में गुजर गए हैं, तो जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम उनकी तस्वीर भी एक बार दिखा देते हैं। कैप्टन सुमित कपूर हो या कैप्टन शांभवी पाठक, वो सब इस विमान में सवार थे। अब खान साहब, एक आपने खुद ही कहा कि हम लोग तो जैसे अनाथ हो गए। हमारे दोनों सहयोगी भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको दिखा दीजिएगा, रुक करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस वहां पर फूलों से सजा हुआ है, जिसमें आ रही हूँ शायना जी, जिसमें ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। अभी से ही शायना जी इस बात की चर्चा, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो अनाथ हो गई है। मतलब जो अपने दम पर अजीत दादा ने वहां पर हासिल किया, बहुत आसान नहीं था, ना शिंदे साहब के लिए, ठाकरे साहब की लेगेसी, उद्धव ठाकरे को चैलेंज करके अपने दम पर खड़ा होना, ना अजीत दा के लिए बहुत आसान था, है ना, क्योंकि शरद पवार साथ नहीं आए। और ऐसे में इन दोनों ने ही अपनी एक जमीन तलाशी, अपनी जमीन बनाई वहां पर। बहुत मतलब अगर आप देखिए तो बहुत चैलेंजिंग तरीके से ये लोग आगे बढ़े। आप बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं अंजना जी, और जो कोई जानते हैं अजीत दादा ने जो रिस्क लिया, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो रिस्क लिया, और देवेंद्र जी ने जो रिस्क लिया, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसे 3 पहिए होते हैं गाड़ी के, 1 पहिया कम हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया आज, बहुत दुख होता है, क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कुछ करे या ये प्रस्तुत करना कि देखिए हम सुरक्षित नहीं एनडीए के शासनकाल में। ये इतना डाउन मार्केट स्टेटमेंट है जब ऐसे हादसे होते हैं। आपको याद दिलाती हूँ कि हादसे की बात करते हैं तो सचिन पायलट हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं बोल रही हूँ उनके पिताजी, हाँ, उनके पंकजा मुंडे भी उनके पिताजी को खोई है, जय पवार, पार्थ पवार ने उनके पिताजी को खोया है। किसी ने हादसे
और मैं क्यों ये उजागर कर रही हूँ, क्योंकि राजनीति में इतने सारे नेतागण हैं जो रिस्क लेते लेते, जिला परिषद के इलेक्शंस है तो हम बाय रोड जाएंगे, हम बाय ट्रेन जाएंगे, हम बाय हेलीकॉप्टर जाएंगे, हम बाय प्लेन जाएंगे। तो ये जो सुरक्षा का इशू है बहुत सारे परिवारों के लिए दुखद रहा है विजय रूपानी हाल ही में। तो ऐसे जब केसेस उजागर होते हैं, हाँ हमें जानना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि ऐसा आइंदा ना हो। लेकिन नेताओं को एक दृष्टि से देखते हैं अंजना जी, जहां ऐसा लगता है ये तो नेता है, ये तो उनका फर्ज है ये करना वो करना। कभी कभार इतने रिस्क लेते हुए भी बाय रोड जाना, रात को लेट ट्रैवल करना, बाय ट्रेन जाना, ये एक जिम्मेदारी जो एक नेता निभाता है, वो भी संवेदनशीलता के साथ ममता बनर्जी को प्रस्तुत करना चाहिए था और उनके सुनिए ना बयान। शायना जी, जो बात शरद पवार जी ने कह दी, अब उससे बड़ा कौन होगा। वो खुद कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। आइए अपने दर्शकों को सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। नुकसान झालं हे भरून निघणार नाही. पण सगळ्या गोष्टी आपल्या हातात असतात. मी आज लिहिली असावं येणार नसतो, परंतु काही विरोध करतात. हा अपराध याच्यामागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका कलकत्त्यावरून मांडली गेली. याच्यात राजकारण नाही, हा निव्वळ अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला, आम्हा सगळ्यांना सतत असतात उभा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. शुरू कर. मृत्यू हा रस्त्याला एक प्रचंड असा धक्का आहे. एक कर्तृत्वान निर्णय घेण्याची शक्ती ज्याच्यात आहे अशा व्यक्तीला महाराष्ट्र मोकळा. हे काही नुकसान झालं ते भरून निघणार नाही. पण सगळ्या गोष्टी आपल्या हातात असतात. मी आज लिहिली असावं येणार नसतो, परंतु काही विरोध करतात. हा अपराध याच्यामागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका कलकत्त्यावरून मांडली गेली. याच्यात राजकारण नाही, हा निव्वळ अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला, आम्हा सगळ्यांना सतत असतात उभा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये मुझे लगता है हर किसी को गांठ बांधनी चाहिए। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किन गड़बड़ियों से, और इसीलिए तो जांच हो रही है। जांच न सिर्फ वीएसआर एविएशन के दिल्ली वाले दफ्तर में हुई है, जांच वहां पर भी हो रही है, बारामती में भी अधिकारी गए हैं जो पिछली बार हमें जानकारी मिली थी। जांच होनी चाहिए। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कैप्टन सिकंदर, अब चलते चलते मैं आपसे कैप्टन सिकंदर यही पूछना चाहूंगी कि फैक्ट्स कैसे कैसे आएंगे। क्या ये जो एफडीआर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके जरिए क्या कुछ पता चलेगा, जो कम्युनिकेशन रहा है उसके जरिए क्या पता चलेगा? जी देखिए, जो कम्युनिकेशन जो हमारे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो को पायलट और एटीसी के बीच में जो बात होती है वो निकल कर के आएगी। और
फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो बताएगा उस टाइम का क्या स्टेटस था, क्या स्पीड थी, क्या उसकी हाइट थी, एयरक्राफ्ट के इंजन में कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई तो वो बताएगा, कोई इस तरह हाइड्रोलिक फेलियर था तो वो बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनका मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है, बहुत सारी इसकी लॉगबुक होती है, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है उस कंपनी का, वो जाके फिजिकली देखा जाएगा। और इसके इंस्पेक्टर जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, जो आफ्टर क्रैश जाते हैं, वो बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी स्टडी करेंगे। लास्ट 6 मंथ का, एक समझ लीजिए साल भर का है, वो पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे। उसके बाद सीवीआर से और एफडीआर से वो देखा जाएगा, क्योंकि ये सेम एयरक्राफ्ट अभी पिछले सितंबर में भी क्रैश कर चुका, सेम मॉडल कर चुका, यही तरीका था उसका क्रैश होने का। तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि मेंटेनेंस के अंदर हमारे क्या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, और ये किसी को बुरी लगे भले, मुझे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो वीवीआईपी को लेके चलती हो या ना लेके चलती हो, उनकी मेंटेनेंस कम से कम इसको एक रेड फ्लैग के तौर पर तो माना ही जाए कि मेंटेनेंस ऑडिट, कि आप कितने दिनों में मेंटेनेंस का पूरा इन फ्लाइट्स का कर रहे हैं, इसका प्रॉपर ऑडिट इन तमाम प्राइवेट कंपनीज का हो, क्योंकि बेशकीमती इंसानी जिंदगियां, सोचिए 5 लोगों के घर में आज अजीत जी के हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चाहे कैप्टन सुमित कपूर हो, चाहे कैप्टन शांभवी पाठक हो, जो अटेंडेंट उसमें थी, जो उनके सिक्योरिटी वाले उनके साथ थे, उन सब परिवारों में आज की रात कैसी बीतेगी, आने वाले वर्ष कैसे बीतेंगे। एक कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा शून्य बन जाता है किसी व्यक्ति के जाने से, जिसकी कभी भरपाई नहीं होती है। एक बार जरा इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन दिखा दें, क्योंकि जो लोग चले गए हैं उन सबको हम सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ये तस्वीर दिखा दीजिए, जो लोग गए हैं उनकी तस्वीर। अजित दा की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ चाहे प्लेन क्रैश में पिंकी माली की मौत हो, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट इसमें सवार थी, या फिर ओएसडी विदित जाधव हो, कैप्टन सुमित कपूर, या फिर कैप्टन शांभवी पाठक।